हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आई थी और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ सुल्तानपुर में कितना ज़्यादा कोहरा है। आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन आप दिख नहीं पा रही हैं, इतना ज़्यादा कोहरा है। अभी 9:30 बजने वाले हैं लेकिन अभी कोहरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। धूप का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। कल कल जो कोहरा, कल भी इसी तरीके से कोहरा तेज़ था और बगल हमारे क्या कहते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद थोड़ी धूप निकल गई थी तो थोड़ी बहुत राहत मिली थी। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल पाई थी लेकिन थोड़ी बहुत धूप निकल गई थी। अभी मैं छत पे कपड़े फैलाने आई थी। ठंड में कपड़े धुलना, काम करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठंड में काम करने में, और सबसे ज़्यादा तो कपड़े धुलना और बर्तन धुलना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कि रोड पे गाड़ियां जा रही हैं लेकिन पीछे से आप लोगों को दिख नहीं रही होंगी, इतना ज़्यादा कोहरा है। और पीछे देखिए खेत है, खेत में तो ज़रा सा भी नहीं दिख रहा है कि कुछ भी दिखे। आप लोग देख सकते हैं पीछे पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन एक भी पेड़ आपको दूर का कहीं का भी कुछ दिख नहीं रहा है। पीछे अरहर की खेत है लेकिन वो भी दिख नहीं रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा है और पास का चीज़ दिख रहा है, दूर का चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा तेज़ कोहरा हो गया है। अब ये ठंड कब तक चलेगी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है मैं मर ही न जाऊँ ठंडी में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और सबसे ज़्यादा तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है ठंडी की वजह से। पैर एकदम जाम होने लगता है, जैसे टाँच पकड़ती है पैर में, नस चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अब फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ ऐसे ठंड पड़ रही है या नहीं? सुल्तानपुर में कुछ ज़्यादा ही ठंड है। अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, ये सब के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ठंडी सुल्तानपुर में पड़ रही है। बहुत ज़्यादा पारा एकदम गिर गया है, समझ लीजिए। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है यहाँ का। रात में तो 3-4 टेम्परेचर चला जाता है, इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। एकदम हाथ वाथ एकदम बर्फ़ हो गया है। कितना भी हीटर में सेक लो, कितना भी कर लो, लेकिन ठंड जो है वो ठंड जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है। अभी मैं कपड़े फैलाने आई हूँ, कपड़े तो किसी तरीके से धुल लिया, अब कपड़ा फैलाने आई हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और देख ही सकते हैं आप लोग कि कितना कोहरा है यहाँ पे। लेकिन कपड़ा जो है धुल तो दे रही हूँ। बच्चे हैं, कपड़ा गंदा करते हैं, हम लोग भी हैं, कपड़े पहनते हैं, गंदे होते हैं, काम धाम करने में कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन सूखने का नाम नहीं ले रहा है। एक कपड़ा सूखने में 3-4 दिन लग रहा है क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। धूप निकल जाए तो 1 ही 2 दिन में सूख जाए, लेकिन धूप नहीं निकल रही, इस वजह से कपड़ा सूख ही नहीं पा रहा है। धुले जा रही हूँ, सूखने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। धुलते जा रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है या नहीं? हम लोगों के यहाँ तो एकदम समझ लीजिए हाड़ कँपाने वाली ठंड पड़ रही है। एकदम जैसे बारिश होती है धुआंधार, वैसे ठंड नहीं पड़ रही है, एकदम बर्फ़ वाली। समझ लीजिए लग रहा है कि शिमला मनाली में आ गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। बस बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बस बर्फ़ पड़ने की ही देरी है। बर्फ़ पड़ने लगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग मनाली आ गए हैं, शिमला आ गए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ठंड है और बर्दाश्त के बाहर हो गया है, इतना ज़्यादा ठंड है। हाथ एकदम देख रहे हैं आप लोग, जैसे हाथ एकदम ठंड के मारे एकदम सही से सीधे नहीं हो पा रहे हैं, एकदम मुड़ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी मैं कपड़े धूप डाल ली हूँ, धूप तो निकलने वाली नहीं है, जान रही हूँ निकलेगी भी तो 12-1 बजे हल्की फुल्की भले निकल जाए,
अभी एक हफ्ते से हमारे यहाँ धूप निकलने का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था, लेकिन कल हल्का फुल्का 12-1 बजे के बाद हल्की फुल्की धूप निकली थी। तेज़ धूप नहीं थी कि हम आराम से धूप में बैठ सकें, धूप ले सकें, उस तरीके की धूप नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की धूप निकल गई थी। थोड़ा बहुत राहत दिन में मिला था, लेकिन शाम होते ही 7 बजे के बाद इतना तेज़ कोहरा होने लगा। और आप अभी देख ही सकते हैं कि अभी लगभग, मैं मोबाइल में देख के बताती हूँ आप लोगों को, 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बज रहे हैं, लेकिन कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा कोहरा है, आप लोग देखिए। मैं खेत में पीछे दिखाती हूँ, देखिए दूर दूर तक, दूर खेत में फसल बोई हुई है, गेहूँ का खेत है, सरसों का खेत है, अरहर का खेत है, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोहरा हो गया है, इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा हाड़ कँपाने वाली ठंड है पड़ रही है हमारे सुल्तानपुर में। और आप लोग फ्रेंड्स किस किस शहर से हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ इस तरीके से कोहरा पड़ रहा है या नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ ठंड है, और अभी ठंड और भी ठंड पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड अभी पड़ रही है, अभी तो दिसंबर है, अभी तो पूरा जनवरी बाकी है, और जब दिसंबर में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप सोच सकते हैं कि जनवरी में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और ये ठंड जो है ये खिचड़ी तक चलेगी। खिचड़ी आप लोग जानते होंगे, मकर संक्रांति हम लोग क्या खिचड़ी बोलते हैं। आप लोगों के क्या यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खिचड़ी को क्या बोलते हैं। तिलवा चौथ और खिचड़ी तक धूप नहीं निकलती है, खिचड़ी के बाद ही। खिचड़ी के दिन धूप तो ज़रूर निकलती है, क्योंकि सूर्य भगवान का दिन है, तो धूप ज़रूर निकलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ठंड में बचाव कीजिए। मैं तो खूब ढेर सारे स्वेटर पहने रहती हूँ, 2-2, 3-3 स्वेटर पहने रहती हूँ। इनर, स्वेटर, पजामे, मोज़े, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना मैं मोज़े भी पहनी हुई हूँ। पजामा, स्वेटर, अंदर स्वेटर, उसके ऊपर ऊनी कुर्ती पहनती हूँ, कॉटन वाली कुर्ती इस समय नहीं पहन रही हूँ क्योंकि ठंड आ गई है, तो ठंड में मैं ऊनी कुर्ती ही पहनती हूँ। और सब पहन के एकदम फिट हूँ। स्कार्फ मैं लगा नहीं पाती क्योंकि मुझे घटता है, तो मैं ऐसे स्टॉल ओढ़ लेती हूँ या तो शॉल ओढ़ लेती हूँ। अभी शॉल ओढ़ लेती हूँ, कभी कभी स्टॉल ओढ़ लेती हूँ, ऐसे मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, और आप लोग भी बच्चों को देखिए और बच्चों का ध्यान दीजिए ठंड में। मेरा डुग्गू स्कूल जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी सुल्तानपुर में डीएम का आदेश हो गया है, ऑर्डर हो गया है, लेकिन हमारे घर के बगल एक स्कूल है, वहाँ पे डीएम का आदेश ही नहीं फॉलो करते। छोटे छोटे बच्चे, एलकेजी यूकेजी के बच्चे, सब बच्चे कोहरा बद्री में इतनी मुश्किल से दूर दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या करें, उनके माता पिता को भी भेजना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी के ना भेजो चल जाता है, लेकिन बड़े बच्चों का जो है वो कोर्स छूट जाता है। मेरी बिटिया भी है, 3rd क्लास में है, वो भी बेचारी गई है, अब जाना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि बच्चों का कोर्स छूट जाता है, तो होमवर्क कराने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगले महीने जनवरी छोड़ के फरवरी में पेपर होने लगेगा, तो पेपर के टाइम पे कोर्स छूट जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा याद करने में। इस वजह से बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। लेकिन स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि जब डीएम का ऑर्डर आया है, सारे स्कूल बंद हैं, तो आपको भी स्कूल बंद कर देना चाहिए। गांव में स्कूल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना, अब 9 से 12th का ऑर्डर है कि 9 से 12th तक के बच्चों का स्कूल बंद नहीं होगा। तो 9 से 12th की आड़ में अगर आप एलकेजी से लेके 8 तक के बच्चों का भी, नर्सरी से 8 तक के बच्चों का अगर क्लास आप चलाएं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या है कि मैंने ये शिकायत भी की स्कूल वालों से, लेकिन क्या है कि एक लोग की शिकायत करने से कुछ भी नहीं होता है। शिकायत सभी को करनी चाहिए, सभी पेरेंट्स को शिकायत करनी चाहिए कि आप छोटे बच्चों को क्यों बुला रहे हैं इतनी ठंड में। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि गांव देश की बात होती है, तो लड़ाई झगड़ा और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। एक बार मैंने कहा कि आप जब ऑर्डर आया तो आप स्कूल क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में हम डीएम का ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं।
मैंने कहा ठीक है, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए, बहस नहीं लड़ाया जा सकता ना। और जो उम्र में बड़ा है आपसे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अगले इंसान को सोचना चाहिए कि हम उम्र में बड़े हैं और इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं। अभी एक इंसान कोई आपकी अगर कंप्लेन कर देगा तो आपकी स्कूल के रेपुटेशन का क्या होगा। इसलिए सोचना चाहिए, हर इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए। मेरी बड़ी वाली बिटिया जिस स्कूल में जाती है, मेरे घर के 3 बच्चे जाते हैं, मेरी दीदी के 2 बच्चे, एक मेरी बड़ी वाली बिटिया जिस स्कूल में जाती है शहर में, गबड़िया पे स्कूल है, तो वहाँ पे स्कूल में छुट्टी हो गई क्योंकि वहाँ पे तो टेस्ट भी चल रहा था। अभी यूनिट टेस्ट, 3rd यूनिट टेस्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टी कर दी। अभी पेपर का वो नामो निशान नहीं है कि पेपर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब देखा जाएगा, अगर पेपर स्कूल नहीं खुलेगा, छुट्टी आगे बढ़ जाती है तो वो पेपर ऑनलाइन लिया जाएगा, नहीं तो फिर जब स्कूल खुलेगा तब लिया जाएगा, लेकिन वो पेपर होगा। लेकिन बच्चों का चाहे ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाए, ऑनलाइन भी टेस्ट हो जाता है। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स। लेकिन स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि LKG UKG के बच्चे इतने छोटे छोटे, 4 साल का मेरा गुड्डुग्गू है, ठंड में वो स्कूल जाने का नाम नहीं लेता। 2 दिन से मैंने स्कूल नहीं भेजा, अब उसका खांस के समझ लीजिए उल्टी हो जा रही है। इतना कोहरा पड़ रहा है फ्रेंड्स, हम लोगों का घर से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक तो स्कूल में जाके वहाँ खेलने लग जाते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं। तो अभी देखिए, गांव के जो बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो बच्चे घर में रह रहे हैं उनको ठंड में बाहर निकलने में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी बड़ी छोटी वाली जो बिटिया है, 3rd क्लास में जाती है, वो भी स्कूल गई है, लेकिन उसको भी खांस के उल्टी हो जा रही है। लेकिन क्या करें, कोर्स छूट जाता है, दिक्कत हो जाती है, इस वजह से भेजना पड़ रहा है। नहीं मैं उसको भी स्कूल ना भेजती, लेकिन अभी कोर्स की वजह से भेजना पड़ रहा है। और डुग्गू को मैंने नहीं भेजा आज भी स्कूल, कल भी वो स्कूल नहीं गया, 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रहा है। और ठंड इसी तरह से पड़ती रही तो मैं उसको स्कूल भेजूँगी भी नहीं, भले ही मुझे घर में पढ़ाना पड़े। अभी वो बहुत बड़ा नहीं है कि उसका कोर्स छूटने पे उसको दिक्कत हो, क्योंकि अभी LKG में क्या पढ़ाया जाता है, 1 2 A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब तो मैं घर ही में पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाने को तो मैं 3rd में अनोखी है पंछी, उसको भी मैं पढ़ा लेती हूँ। लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में जो मैम लिखवाती हैं उसकी बात अलग रहती है। और स्कूल में सबसे बड़ी बात प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ज़्यादा एब्सेंट कट जाता है बच्चों का तो दिक्कत होने लगती है, टीचर डांटते हैं और बोलते भी हैं। और दूसरी बात, उससे थोड़ा इफ़ेक्ट होता है बच्चों का, इस वजह से भेजना पड़ रहा है। लेकिन इतनी ठंड में मुझे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं करता फ्रेंड्स। और आप लोगों के यहाँ भी आसपास स्कूलों में भी छुट्टी होगी। मेरे यहाँ भी अगल बगल के जो स्कूल है, शहर में जितने सारे स्कूल है, सब स्कूलों में 8 तक के बच्चों की छुट्टी है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा स्कूल है, जीना हराम करके रखा है कि छुट्टी नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को स्कूल का नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या है कि आसपास की बात है, इस वजह से नाम नहीं बता सकती। लेकिन छुट्टी नहीं कर रहा है, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा खुन्नस है कि मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे तो मन करता है कि मैं कंप्लेन कर दूं, लेकिन बहुत कुछ सोच के नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि आस पड़ोस की बात है और किसी की रेपुटेशन ख़राब हो तो अपने आप को खुद ही को नहीं अच्छा लगता है। कि हम लोग को ये संस्कार नहीं दिया गया है कि किसी का करियर बर्बाद करे। अभी कंप्लेन करने पे दिक्कत हो सकती है, इस वजह से फालतू का काम नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कम से कम 3rd 5th तक के बच्चों की तो छुट्टी कर दें, भले 6th से खोले रहे, 5th तक के बच्चों की छुट्टी कर दें। LKG UKG के बच्चों को तो बिल्कुल भी इतनी ठंड में स्कूल नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ माता पिता भेज देते हैं ये सोच के कि अब स्कूल खुला है, जाना ज़रूरी है, इस वजह से भेज देते हैं। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं छोटे बच्चों को स्कूल भेजूं इतनी ठंडी में, इसलिए मैंने टुकू को बिल्कुल भी नहीं भेजा स्कूल। और इतनी ठंड पड़ती रही तो मैं बिल्कुल भेजूँगी भी नहीं। और पंछी गई है, अभी मैं भगवान से यही मना रही हूँ कि हे भगवान उसकी छुट्टी कर दे,
छुट्टी कर दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। बेचारी को खांस के उल्टी हो जा रही है, रात में बुखार हो जाता है, नाक बही जा रही है। हम लोग का घर में रह के ये हाल है कि नाक बही जा रही है। सोचिए अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको कैसे दिक्कत होती होगी। घर में हम लोग रजाई ओढ़ के बैठे हैं, 2-2 3-3 स्वेटर पहन के बैठे हैं, कान में स्कार्फ लगाए हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, उसके बाद भी हमें ठंडी लग रही है। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पैर लटका के सारा दिन वहीं चेयर पे बैठे हुए हैं, एक बेंच पे बैठे हुए हैं, सारा दिन ठिठुर रहे हैं। ठंड तो लगती है ना फ्रेंड्स, तो बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब पता नहीं कैसे मैनेजर हैं, पता नहीं कैसे प्रिंसिपल हैं, क्या पता नहीं कैसे टीचर। अब टीचर लोग क्या करें, टीचर लोग भी परेशान हैं। अब जब तक प्रिंसिपल छुट्टी नहीं देंगे तब तक टीचर लोग क्या कर सकते हैं। उनको अपनी सैलरी लेनी है, तो इस वजह से उनको आना पड़ता है। अगर छुट्टी हो जाएगी तो टीचर तो खुशी हो जाते हैं, क्योंकि टीचर को क्या है कि उनको सैलरी के लिए आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। इस वजह से टीचर लोगों को भी आना पड़ता है। टीचर लोगों की इसमें गलती नहीं है, इसमें प्रिंसिपल की और मैनेजर्स की गलती होती, मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट का काम है कि प्रिंसिपल का काम है कि जब ऑर्डर आया है डीएम का तो आपको छुट्टी करनी चाहिए। यही सब बातें हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हवा चलने लगी है और मुझे ठंड लगने लगी है, क्योंकि हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। हो सकता है कोहरा कम हो या और भी ज़्यादा बढ़े, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप कोहरे का हाल देख ही रहे हैं कैसा कोहरा है यहाँ पे पड़ रहा है। एकदम जैसे टुप टुप पानी बन के चू रहा है, जैसे एक पानी का स्टीम होता है। हम लोग मोमोज बनाते हैं तो पानी का स्टीम भाप बन के जो भाप निकलती है वो पानी बन के निकलती है, उस तरीके से ही कोहरा चू रहा है, टुप 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 ऐसे करके। पेड़ पे मैं एक पत्ती तोड़ के दिखाती हूँ। इस पत्ती पे कितना सारा पानी है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इस पत्ती पे से कैसे पानी चू रहा है। ये देखिए इतनी गीली पत्ती है, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कोहरा चू रहा है पानी बन के। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है और आप लोग भी पक रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कितना बकवास करती है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों से अपने दिल की बात मैं कहती हूँ। आप लोगों को मेरी किसी भी बात का बुरा लगे या बोर हो या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।